गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस कड़ी में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मौसम ही कुछ त्योहारों का है और आज के इस एपिसोड में हम मनाने जा रहे हैं गुरु नानक देव जयंती। ये सिखों का एक बहुत बड़ा पर्व है और आज हम इस पर्व को हमारे इस एपिसोड में मनाएंगे। तो चलिए मेरे संग। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। दंडोत वंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। श्री वाहेगुरु। दोस्तों, चलिए मैं आपको आज अपने बारे में कुछ बताती हूँ। बचपन से ही मैं जहाँ पली बड़ी हूँ वहाँ माहौल ऐसा था कि हर पर्व मनाया जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ हर समुदाय के लोग रहते थे और सभी अपने परिवार से दूर आए हुए थे अपनी जीविका के सिलसिले में। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई त्यौहार होता था तो न्योता हमें ज़रूर मिलता था और हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनके साथ मिलके ये त्यौहार मनाते थे। फिर चाहे वो ईद हो, दीपावली हो, या फिर क्रिसमस हो, या फिर गुरु नानक जयंती हो। तो दोस्तों, गुरु नानक जयंती के साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं एक ऐसे परिवार को जानती थी जो सिख परिवार था और उनके बच्चे जो है मेरे दोस्त हुआ करते थे। तो हर संडे हमारा एक रिचुअल होता था कि नहा धो के जो है हमें गुरुद्वारे जाना पड़ता था, क्योंकि वो लोग जाते थे और हमें भी अपने साथ ले जाते थे। तो गुरुद्वारा जाने का हमारा एक ख़ास मकसद होता था, वो था वहाँ प्रसाद में मिलने वाली हलवा और चाय, जो हमें बहुत ही टेस्टी लगती थी, वो खाने के लिए। और साथ ही हमने वहाँ पे देखा कि किस प्रकार से जितने भी लोग वहाँ जाते हैं वहाँ सेवा करते हैं। तो मैं जिस आंटी जी के साथ जाती थी वो हमें सीधा लंगर ले जाती थी और वहाँ वो बैठ कर के जो हैं रोटियाँ बनाती थी। हमने भी वहाँ बहुत सारी रोटियाँ बनाई और बचपन से ये जो मैंने सीखा उनसे, वो मेरे अंदर आज भी घर कर गया। इसीलिए आज भी गुरु नानक जयंती के दिन मैं गुरुद्वारे जाती हूँ और अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले जाती हूँ और हम गुरुद्वारे जाते, वहाँ अरदास सुनते हैं और लंगर में अपने जो है रोटियां भी सेकते हैं। अच्छा लगता है, आप भी कर। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम इस पर्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं मंजुला जैन जी से। दोस्तों, गुरु नानक जयंती 30 नवंबर को मनाई जाएगी और इस बार गुरु नानक जी की 551वीं जयंती मनाई जा रही है। गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे और उन्होंने ही श्री करतारपुर साहब गुरुद्वारे की नींव रखी थी। गुरु नानक जी के अनुयायी उन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक, नानक शाह नामों से संबोधित करते थे और उनके जन्म दिवस के दिन गुरु पर्व या प्रकाश पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म
राय भोई की तलवंडी नामक जगह पे हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित ननकाना साहिब में है। और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को हम जानते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था और हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। इनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी था। नानक देव जी की बहन का नाम नानकी था। गुरु नानक जी बचपन से सांसारिक विषयों से उदासीन रहते थे। तत्पश्चात वे सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। उनके बचपन के समय बहुत सारी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटी जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व वाले मानने लगे। और बचपन से ही वे रूढ़िवादिता के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। वे धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बतलाने के लिए अनेक तीर्थ स्थानों पर पहुंचे और लोगों से धर्मांधता से दूर रहने का उन्होंने आग्रह किया। गुरु नानक जी का विवाह 1487 में माता सुलखनी से हुआ। उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद था। गुरु नानक जी कहते थे ईश्वर एक है और उसकी उपासना हिंदू मुसलमान दोनों के लिए है। मूर्ति पूजा बहुदेवोपासना को नानक जी अनावश्यक कहते थे और उनकी इस बात का जो असर है हिंदू और मुसलमान दोनों पर पड़ा। गुरु नानक जी को लेकर एक जो कहानी है वो बहुत प्रचलित है। एक बार गुरु नानक जी को उनके पिता ने व्यापार करने के लिए 20 रुपए दिए और कहा 20 रुपए से आइए दोस्तों सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा भजन ममता बघेल के स्वर में। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आइयो या, मैं दर तेरे ते आइयो या। मेरे करमावल ना वेख्यो जी, मैं करमा तो शर्माइयो या, मैं करमा तो शर्माइयो या। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आइयो या, मैं दर तेरे ते आइयो या। जो दर तेरे ते आ जांदा वो असल खजाने पा जाता, वो असल खजाने पा जाता। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाइयो या, मैं भी दर ते आस लगाइयो या। मेरे करमावल ना वेख्यो जी, मैं करमा तो शर्माइयो या, मैं करमा तो शर्माइयो या। तुसी तारन हार कहाँ दे हो, डुबियानू बंदे लांदे हो, डुबियानू बंदे लांदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आइयो या। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आइयो या, मैं दर तेरे ते आइयो या। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। तू भी किधरे ठुकरावी ना, ये सोच के मैं घबराइयो या, ये सोच के मैं घबराइयो या। मेरे करमावल ना वेख्यो जी, मैं करमा तो शर्माइयो या, मैं करमा तो शर्माइयो या।
सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। मैं दर तेरे ते आईयो या, मैं दर तेरे ते आईयो या, मैं दर तेरे ते आईयो या। गुरु नानक देव जी को लेकर एक जो कहानी है वो बहुत प्रचलित है। एक बार गुरु नानक जी को उनके पिता ने व्यापार करने के लिए 20 रुपए दिए और कहा 20 रुपए से सच्चा सौदा करके आओ। नानक देव जी सौदा करने निकले तो रास्ते में उन्हें साधु संतों की मंडली मिली। नानक देव जी साधु संतों को उन्होंने 20 रुपए का भोजन करा दिया और वापस लौट आए। पिताजी ने पूछा क्या सौदा करके आए? उन्होंने कहा साधुओं को भोजन करवाया, यही तो सच्चा सौदा है। गुरु नानक जी का कहना था ईश्वर मनुष्य के हृदय में बसता है। अगर हृदय में निर्दयता है, नफरत है, निंदा है, क्रोध है, ये विकार यदि हैं तो ऐसे मैले हृदय में परमात्मा बैठने के लिए तैयार नहीं हो सकते। गुरु नानक जी के जीवन के अंतिम चरण में वो करतारपुर में बस गए और 25 सितंबर 1539 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। और मित्रों, उनका जो जन्म स्थान था वो वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसको ननकाना। नानक देव का भजन आज हमारे समक्ष लेके आई हैं आंचल वर्मा जी। जगत में झूठी देखी प्रीत हो, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सब ही कहत है, हित सो बांध्यो चीत, हित सो बांध्यो चीत। मेरो मेरो सब ही कहत है, हित सो बांध्यो चीत, हित सो बांध्यो चीत। जगत में झूठी देखी प्रीत हो, जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अज हूँ नहीं समझत, सिख दे हार्यो नीत, सिख दे हार्यो नीत। मन मूरख अज हूँ नहीं समझत, सिख दे हार्यो नीत, सिख दे हार्यो नीत। जगत में झूठी देखी प्रीत हो, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक भव जल पार परै जो, गावे प्रभु के गीत, गावे प्रभु के गीत। नानक भव जल पार परै जो, गावे प्रभु के गीत, गावे प्रभु के गीत। जगत में झूठी देखी प्रीत हो, जगत में झूठी देखी प्रीत।
उनका जो जन्म स्थान था वो वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसको ननकाना साहब गुरुद्वारा कहते हैं, जो सिखों का बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। इस गुरुद्वारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और जो शेर पंजाब नाम से प्रसिद्ध सिख साम्राज्य के जो राजा महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने ही गुरुद्वारा ननकाना साहब का निर्माण करवाया था। और सिख समुदाय के लोग दीपावली के 15 दिन बाद आने वाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जी की जयंती मनाते हैं। और गुरु नानक जी ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान, ईरान, अरब देशों में जाकर भी उपदेश दिए। और पंजाबी भाषा में जो उनकी यात्रा है उनको उदासियाँ कहते हैं। उनकी पहली उदासी, आइए सुनते हैं वसुधा सेन को इस भजन में। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसा हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। को उदासियाँ कहते हैं। उनकी पहली उदासी अक्टूबर 1507 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रही और पूरे संसार को उन्होंने घर माना और लोगों को उस परिवार का हिस्सा। तो आप सभी को गुरु नानक जी के गुरु प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और दोस्तों, चलते चलते सतनाम कौर जी का एक बहुत ही प्यारा भजन एक ओंकार
जो कि एल्बम आनंद ब्लिस से है। आइए सुनते हैं। Such heavy
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है। ऐसे ही आपका साथ हमें मिलता रहे और हम बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम आपके लिए लाते रहें। ऐसे ही आपका प्यार हमें दिनों दिन मिलता रहे, यही हमारी दिली ख्वाहिश है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले बुधवार को एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए राजी खुशी रहें और जय हिंद।